गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। आज 15 सितंबर है और आज एक ऐसे शख्सियत से मैं मिलने जा रहा हूँ जो आज 15 सितंबर को अपने किडनी ट्रांसप्लांट लाइफ के 10 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। मुझे हेलो हेलो ऐसे होता है। हेलो। इधर देख हे स्वामी समर्थ नगर सोसायटी कुठे आतमध्ये आतमध्ये। दोस्तों लगभग मैं अभी पहुंचने वाला हूँ जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ। तो चलिए, स्वामी समर्थ सोसाइटी में मैं आ चुका हूँ और जल्द ही सुखविंदर जी से बात होगी अपनी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सुखविंदर जी से मिलने। आज 15 सितंबर है और आज अपनी किडनी ट्रांसप्लांट लाइफ के उन्होंने 10 साल पूरे किए। सो इस मौके पर सोचा कि आज उनके घर जाके उनका इंटरव्यू लेते हैं। सो सुखविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये 10 साल जो है किडनी ट्रांसप्लांट के, तो इन 10 सालों में बहुत अच्छी तरह से आपने आपके लाइफ को संवारा है, निखारा है और शुरू की तरह उनको एक लाइफ को भी एक ब्यूटीफुल बनाया है उन्होंने। तो आज उनके ये 10 साल का सफ़र कैसे रहा, इस बारे में हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हमें बताइए, किडनी ट्रांसप्लांट के पहले का जो आपका लाइफ था तो वो कैसा रहा? मतलब उस टाइम पे आपका एजुकेशन, आपका मैरिड लाइफ और ये प्रॉब्लम आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, इस बारे में। पहले मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, हम्म, कुछ ऐसा कुछ तकलीफ नहीं था। लेकिन मैं जब भी थोड़ा अपना ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करती थी घर से ही, हम्म, तो क्या हुआ, तो मुझे सिर में भारी भारी लगता था। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही वो थकावट हो जाती है, शायद इसके लिए हो रहा है करके। तो फिर ऐसे ही रेस्ट वगैरह कर लेना, तो कभी पेन किलर ले लेना, तो ऐसे चलता गया। तो एक बार हम ऐसे ही डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बीपी बहुत हाई है, 200 के ऊपर था, ऊपर का और नीचे का भी 130 कुछ ऐसा था। तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की। हम्म, तो मेडिसिन वगैरह वो तभी इतना दवाई का ध्यान नहीं देते थे और इतना नॉलेज भी नहीं था। तो दवाई खाना तो वैसे ही हमारी फैमिलीज वगैरह में अच्छा नहीं मानते हैं कि हाँ। ज़्यादा दवाई खाते नहीं है, खाना नहीं चाहते हैं कि हाँ, दवाई हाँ। से तकलीफ़ हो जाती है। उल्टा मुझे दवाई नहीं खाने से तकलीफ़ हो गई, हाँ। तो मेरा बीपी बहुत बढ़ गया। तो बाद में क्रिएटिनिन भी बढ़ गया और किडनी पे इफेक्ट हो गया। क्रिएटिनाइन कितना रहता था उस टाइम पे? वो टाइम में जब भी चेक करवाया था 2.4 था। हम्म, 2.4 था, तो फिर उसके बाद मेडिसिन लिया नहीं, तो बोलते आयुर्वेदिक करो करके, तो आयुर्वेदिक की तरफ चले गए, हाँ। तो जिससे पूरा ही डैमेज हो गया हम्म, और पूरी तरह से ये हो गया, क्रिएटिन 13 हो गया मेरा तभी हाँ। चेक करवाया था। अच्छा। हाँ जी। हाँ। अच्छा, तो जब ये पता चला किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको हुआ, तो जी। उसके बाद में फिर कहाँ पे ट्रीटमेंट आपने शुरू किया, किस तरह का वो उस टाइम पे क्या सीन रहा? उस टाइम में सोनोग्राफी किया तो उन्होंने बताया कि आपका पूरी तरह रीनल फेलर हो चुका है। हाँ। तो बोले अभी डायलिसिस करना होगा आपको। तो फिर डायलिसिस स्टार्ट किया। कहाँ, डायलिसिस कौन से हॉस्पिटल में? औरंगाबाद में रहते थे हम, अच्छा। तो वहाँ पे है हॉस्पिटल, माणिक हॉस्पिटल। हाँ, तो हाँ, वहाँ पे स्टार्ट किया। हाँ, तो फिर उसके बाद तकलीफ़ और बढ़ गई मेरी, मैं कोमा में चली गई। कोमा में? हाँ, अच्छा। कोमा में चली गई, ब्लड बहुत लॉस हो गया, कम हो गया। हाँ। तो गले में जो अपना कैथेटर डालते हैं उसका स्टिचेस लगा था, तो मैं एक साइड में लेटी हुई थी, तो कैथेटर के स्टिचेस टूट गए, तो वहाँ से मेरा पूरा ब्लड बह गया। अच्छा। तो वो बहने से फिर कोमा में चली गई।
तो फिर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बोले अभी ये नहीं है, 20% इनका ब्रेन चल रहा है, तो आप इनको लेके जाइए घर पे। हाँ। तो घर पे लेके आ गए, तो बस लास्ट टाइम था, तो तो तब औरंगाबाद में ही रहते थे या औरंगाबाद में ही। अच्छा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इनको बॉम्बे में बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं कहीं जाके। हाँ। जब भी डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था मुझे, ओह। तो फिर यहाँ पे लेके आ गए। तो यहाँ आने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल में आके होश आया। अच्छा, तो मतलब दोस्तों, कोमा में जाने के बाद भी शायद आपकी विल पावर हो, क्या बोल सकते हैं इसको, एक विल पावर या और कोई चमत्कार या कौन सी शक्ति आप इसे कहोगे? बस चमत्कार जहाँ विल पावर दोनों का मेल समझ लीजिए आप। अब हमें खुद भी स्ट्रांग होना पड़ता है, हाँ जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना होगा। जी। सबसे पहले तो अपने आप को साइकोलॉजिकली फिट रहना होगा, हाँ हाँ क्योंकि बीमारी आती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, फिर इधर उधर की बात सुनते हैं। हाँ, तो हाँ। उसमें क्या बताया जाता है, मुझे हाँ। बताया गया था कि जो जैसे एक धारणा है कि किडनी देने वाला है वो भी ठीक नहीं रहता है, जिसको दिया है वो भी जल्दी मर जाता है, हाँ। ऐसा रहता है। तो मुझे तो ऐसे केस देखने के लिए, मेरी स्ट्रांगिंग में देखने के लिए मिले, हाँ जिसमें मुझे यही देखा कि वो सक्सेस नहीं होते हैं। हाँ तो एक तो डॉक्टर थे, उन्होंने क्या बोला कि अभी आपके खानदान की पूरी किडनियाँ बिक जाएगी तो भी ये ठीक नहीं होगी। अच्छा। तो मतलब डॉक्टर उसमें खुद बोल रहे थे ऐसा? एक ऐसे ही डॉक्टर हाँ, थे, हाँ, दूसरे ही, हाँ, मेरे डॉक्टर नहीं थे। हाँ तो उन्होंने ऐसे बोला। तो हाँ। वो टाइम में हमें, मेरा कहने का मतलब है साइकोलॉजिकली अगर हम फिट रहे, जी जी। ये सब बातें सुनने के बाद हमें उसके ऊपर स्टडी करना है, हाँ, देखना है कि जी। एक्चुअल बात क्या है, हाँ हाँ वो हमारा पार्ट है क्यों खराब हो गया है। हाँ तो उसके लिए उसको जितना है उसको बढ़िया रखने के लिए हम क्या काम करें हाँ कि हम इसके साथ ज़िंदा रह सकें हाँ खुशी खुशी। हाँ तो उस पर मैंने काम किया। जी जी। फिर मैंने योगा स्टार्ट किया। योगा तो मैं बचपन से ही करती थी, हाँ। थोड़ा बहुत। तो वॉकिंग स्टार्ट किया, योगा स्टार्ट किया। हाँ योगा करने के बाद फिर मेडिटेशन काफ़ी किया, हाँ जिससे मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना हाँ। सीख लिया मैंने। तो ये तभी उसी टाइम पे सीखा या बचपन में तो आप बताया जैसे, लेकिन उस टाइम पे इसका कितना असर आपको खुद को महसूस किया आपने कि इसका फ़ायदा हो रहा है इससे? डायलिसिस के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, तभी भी मैंने योगा मेडिटेशन करती थी। हाँ लेकिन नहीं, इतना फ़ायदा नहीं होता था, पर फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपने आप को फिट रख रही हूँ डायलिसिस के लिए। हाँ और जो समझो पानी का रहता है कि इतना पानी नहीं पीना है, इतना नहीं पीना है। हाँ सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या जी, नहीं जी। खाना है, वो उसके ऊपर मैंने काम किया। जी तो वो मैंने फिर स्टार्ट किया है, कितना पानी पीना है, क्या करना है। मेरा कहने का मतलब साइकोलॉजिकली अपने आप को और नॉलेज लेके अच्छी तरह से इसके ऊपर हम अगर वर्क करते हैं तो वो डायलिसिस के टाइम में मुझे अच्छा फ़ायदा असर हुआ। हाँ। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत अच्छा फ़ायदा है। जी जी। जी दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि एक तो मेडिटेशन, योगा, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है अपने फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए। लेकिन एक राय ज़रूर देना चाहूँगा कि इसके लिए आप एक्सपर्ट्स से वो चीज़ें सीखो, खुद होके उसको मतलब वो चीज़ों को ये मत कीजिए, सीखने का प्रयास मत कीजिए। पहले किसी इंस्ट्रक्टर, किसी कोच का मार्गदर्शन ज़रूर लीजिए। और दूसरी बात ये कि जैसे सुखविंदर जी ने कहा कि आयुर्वेद, यार उसके बाद में एक विषय निकला था अपना कि अलग अलग लोग हमें मिलेंगे, अलग अलग राय देते रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। जैसे खुद एक मेडिकल फील्ड के ही एक व्यक्ति ने उनसे कह दिया था कि ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो पाएगा, आपके बाकी फैमिली को भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन 10 साल हो गए आज किडनी ट्रांसप्लांट हुए और आज भी वो अपनी लाइफ में बिल्कुल फिट है। अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो हमेशा अपने आप को बिज़ी रखती है। और जी, आप कुछ कहना चाहिए? उस टाइम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होता है। हाँ। हम लोग शर्माते रहते हैं कि हमें किसी को बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अगर बताएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। जी
तो वो अभी ये कभी कितने समझो 2006 की बात है, कितने साल हो गए हैं। तो वो टाइम मीडिया भी नहीं था हाँ और इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। अभी तो घर घर में मोबाइल है, हाँ सबके पास नॉलेज है, तो हर कोई इससे सीख के कर लेता है, हाँ कर सकता है। हाँ। तो तो आपका इसमें क्या काफ़ी आपका क्या इन्फॉर्मेशन। एक्सपीरियंस रहा, मतलब फाइनेंशियली आपको जी कैसा फेस करना पड़ा उस टाइम पे? हाँ, जो डायलिसिस के टाइम में इंजेक्शन लगते हैं, पॉलीथीन इंजेक्शन रहते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। हम्म, तो वो इंजेक्शन जो है हम ट्रस्ट से लेते थे, दूसरी कंपनी का लेते थे। तो वो थोड़ा पहचान की वजह से हमें काफ़ी सस्ता मिलता था। तो इसमें आगे टाइम निकलता गया। तो हाँ बाद में मेरे हस्बैंड है, बिजनेस वगैरह बहुत डाउन हो गया, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए। तो मैं जाती थी तो डायलिसिस पे जाती थी, तो उनका प्रोफाइल साथ में लेके जाती थी, तो लोगों को दिखाती थी, देखिए ये काम करते हैं, जी तो आप काम दीजिए करके। तो ऐसे करते करते किसी ने कांटेक्ट किया, हाँ तो काम मिला। तो फिर हमारी जो कंडीशन थी वो अच्छी हो गई, हमने खुद ही अपना सारा खर्चा मैनेज किया। अच्छा। जी तो दोस्तों कई बार ना हम खुल के बात नहीं कर पाते, जैसे इन्होंने शुरू में कहा कि ट्रीटमेंट के लिए अगर ज़रूरत है पैसों की या फाइनेंस की, तो हम ऑब्वियसली स्वाभिमान तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान एक अलग चीज़ है। और जब ज़रूरत पड़े तो किसी से पैसे मांगना या फिर काम मांगना, इसमें कोई छोटी बात नहीं है। तो वो ज़रूर करनी चाहिए। जब हम उस काबिल हो जाएंगे किसी को देने लायक, तो फिर हमने बिल्कुल दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये भी एक चीज़ सुखविंदर जी से हम सब सीख सकते हैं जी। एक टाइम ऐसा आ गया कि डायलिसिस के लिए पैसा नहीं है बिल्कुल। हाँ तो बोला अभी परसों तो डायलिसिस है, क्या करेंगे। हाँ तो मैं एक जगह पे गई, तो मैंने उनको बोला कि पैसा चाहिए करके। हम्म, तो कभी ज़िंदगी में ऐसा मांगा नहीं था हाँ पैसा किसी से। जी तो वहाँ जाके मांगना भी पड़ा, तो मांगा, तो फिर उनको मैंने प्रोफाइल भी हाथ में रखा हुआ था। हाँ तो मैंने ही उनको बोला कि आप कितना टाइम तक मुझे पैसा दोगे, हाँ तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो हमारा मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं, प्लीज़ आप मुझे हमें काम दीजिए। हम्म, तो उन्होंने प्रोफाइल के अंदर जो कांटेक्ट वगैरह दिए हुए थे, वहाँ पे फ़ोन लगाया, तो उनको पूछा, तो बात सॉल्व हो गई। अच्छा तो बॉम्बे में जहाँ हमारी इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी वो टाइम में, क्योंकि हम 1989 में औरंगाबाद में चले गए थे काम के सिलसिले में। हाँ क्योंकि फिर वो कांटेक्ट भी थोड़े टूट जाते हैं, लिंक हाँ नहीं हाँ रहता है। जी तो आने के बाद में वापस वही स्टार्ट हो गया। हाँ टाइम लगा उसको, हाँ लेकिन फिर से वो स्टार्ट हो गया। हाँ और सब अच्छा अच्छा होता गया आगे जी आगे। जी। तो दोस्तों बात करोगे तो पता चलेगा कि मतलब रास्ते निकलते जाएंगे। शायद ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ कि इन्होंने लोगों से बात की और रास्ते मिलते चले गए। फाइनेंशियली जैसा भी इनका जो भी एक प्रॉब्लम था, धीरे धीरे सॉल्व होते गए। तो आपका जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो दिन आया, मतलब वो टाइम आया, तो किडनी डोनर कौन था आपका? कैडेवर था। कैडेवर। जी अच्छा, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपने औरंगाबाद या मुंबई में मुंबई में फिर हम सेटल हो गए। हाँ 2006 से बॉम्बे में ही है। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करके रखा? जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, तो फिर वो 6 साल के बाद 2012 में मेरा नंबर आया। तो बीच में और भी नंबर आए थे, लेकिन 2006 में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? जी अच्छा 2006 में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो 2012 में अच्छा। ट्रांसप्लांट हुआ। हाँ, तो दोस्तों थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ को। यहाँ तो ज़िंदगी का सवाल है, नई ज़िंदगी चाहिए तो थोड़े पेशेंस, थोड़ा इंतज़ार तो वो ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपका अगर कोई जो किडनी फेलियर पेशेंट है, आपके घर का अगर कोई डोनर है, तो कभी भी आइडियली हम सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले अगर घर का डोनर है तो ट्रांसप्लांट के लिए आप देर मत कीजिए, प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। और इनके फैमिली में शायद डोनर कोई नहीं था, इस वजह से इनको कैडेवर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ा और उनको 6 साल लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देर आए दुरुस्त आए, एक उसी तरह मुहावरे की जैसे ही इनकी लाइफ में देर से ही मतलब अंधेरा जो है वो दूर हुआ और एक नई रोशनी इनके लाइफ में आई। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद फिर आपकी लाइफ ने कैसा, मतलब कि कैसा मोड़ लिया और क्या उस टाइम से अब तक के सफ़र के बारे में क्या बताएंगे?
जब भी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो अच्छे से खाना पीना स्टार्ट हो गया। हम्म, तो एक तो पानी नहीं पीना रहता है, बड़े परेशान डायलिसिस रहते में, हैं। जी जी। तो पानी पीने को मिल गया, खाना अच्छा खाने के लिए मिल हाँ गया, हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात थी। जी हेल्थ भी अच्छी होती गई। जी जी। तो हाँ दोस्तों, ये तो हुआ किडनी ट्रांसप्लांट तक का सफ़र। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने जी जिस तरह से अपने आप को निखारा है, संवारा है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में ये जो है इन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा है, मस्त रखा है। संगीत, स्पोर्ट्स और ऐसे कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा और लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में लेके गए। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। पहले आप स्पोर्ट्स से मतलब स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, क्या कैसे जुड़े और क्या मोटिवेशन रहा उस टाइम पे? जब भी हेल्थ की तकलीफ़ हमें रहती है या कुछ भी रहता है, तो ये सब जो मैंने पहले बताया कि साइकोलॉजिकली फिट होना, ये सब काम करने के बाद में अपने लिए गोल रखना चाहिए हर इंसान को। किसी भी चीज़ का गोल, जैसे कोई हॉबी हो गई उसमें गोल बनाया। जैसे मैंने मेरे ट्रांसप्लांट होने के बाद फिर मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया थोड़ा-थोड़ा बिल्डिंग के नीचे। हाँ। तो बाद में 1 किलोमीटर जाना स्टार्ट कर दिया, 2 किलोमीटर जाना स्टार्ट कर दिया। हुँ। तो ऐसे करते-करते मैंने फुल मैराथन किया। तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था फुल बात। मैराथन जी, मतलब वो कितने किलोमीटर? 42 किलोमीटर पर डे। क्या बात है। और ये कहाँ पे साइकिलिंग किया? हाँ, यहीं पे बॉम्बे में किया। अच्छा। साइकिलिंग का 21 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया। हाँ, साइकिलिंग मैंने बचपन में किया था। हाँ, हाँ। तो वो लेके धीरे-धीरे मैंने सीख के तो अपने आप ही ये किया। अच्छा, तो अगर गोल होता है तो हमारा बीमारी की तरफ जो ध्यान है वो थोड़ा वो कम थोड़ा-सा जाता है, जी। हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते जी, हैं। जी, बिल्कुल। इसके लिए किसी भी चीज़ में फिर संगीत है वो मुझे पसंद है। हाँ, तो हाँ, मैंने संगीत का भी आप बाद जी, में फिर संगीत से जुड़े। संगीत और प्लस एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव रहा। जी। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। हम अगर इसमें स्पिरिचुअल होते हैं तो उसमें हमें काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि धर्म के इसमें होना है, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, अगर आप प्रभु का थोड़ा ध्यान करते हैं, जी। मैं ये भी बताना चाहूँगी जी, जी, इसमें, तो उसमें भी हमें काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। जी। तो मुझे इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर संगीत मैंने सीखना स्टार्ट किया। दोस्तों संगीत से ना हमारा जीवन मतलब सुरीला तो बनता ही है, सुंदर भी बनता है। और एक उसका एक जीता जागता एग्जांपल सुखविंदर जी हमारे साथ है। इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद अपने आप को म्यूज़िक की तरफ भी इनका रुझान रहा। और ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स भी संगीत के दिए, अभी भी सीख रहे हैं। और गुरुद्वारा में वो संगीत देने जाती है, गाना गाने के लिए जाती है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी वो प्ले करती है। तो उस बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ जी। मैंने फिर गुरबानी संगीत अकेडमी से शिक्षा ले रही हूँ। तो उसमें हमें रागा में गाना, गुरबानी श्लोक उच्चारण करना सिखाया जाता है। हाँ दोस्तों, सुखविंदर जी ने जैसे संगीत को सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि उसमें वो कंटिन्यूअस अपना डेडिकेशन से संगीत सीखते आए, अभी भी सीखने का प्रयास करते हैं और नई नई चीज़ें उसमें ढूंढते रहती है। और उसका नतीजा ये है कि उन्होंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में वो परफॉर्म करते रहते हैं, हमेशा गुरुद्वारा जाते हैं जैसे मैंने कहा। और ऐसे ही कंपटीशन में फिर उन्होंने परफॉर्म किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने सेट किया। एक संगीत प्ले करने में, मतलब इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग में, और दूसरा जो है वो सिंगिंग में। तो दिलरुबा एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट सुखविंदर जी प्ले करते हैं और साथ में हारमोनियम भी। तो वो जो आपको आपने जो रिकॉर्ड सेट किया और जो आपको गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल ना, तो वो मिलने का वो सिलसिला, वो सफ़र कैसा रहा आपका? मुझे ऐसे पता चला कि एक कंपटीशन हो रहा है उड़ान ख्वाहिशों पे। तो उसमें मैंने पार्ट लिया था। उसमें वर्ल्ड के सब जगह के जितने लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो 2 कैटेगरी में था, एक इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग एंड सिंगिंग। तो दोनों में मैंने पार्ट लिया था। तो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में दिलरुबा बजाया था मैंने। तो दिलरुबा बजाने में मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिला।
एंड हारमोनियम प्लेइंग किया था, तो उसके साथ गुरबानी का शब्द मैंने गाया था, तो उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला अच्छा, सिंगिंग में। सिंगिंग में। जी। हाँ, तो अभी लास्ट मंथ ही मैंने लास्ट ईयर गंधर्व महाविद्यालय का एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें भी मुझे फर्स्ट मिला। क्या बात है। जी। सो दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और वो कहते हैं ना कि इंसान जो है ज़िंदगी भर उसने विद्यार्थी रहना चाहिए। तो इस उम्र में भी सुखविंदर जी नई नई चीज़ें सीख कर अपने लाइफ को इम्प्रूव कर रही है, पॉलिश कर रही है। और अभी वापस किडनी ट्रांसप्लांट के सफ़र पे आते हैं। तो आपकी अभी मतलब इतने 10 साल में आपने अपने आप को कैसे फिट रखा है? जैसे म्यूज़िक और स्पोर्ट्स का तो आपने बताया, लेकिन आपका डाइट कैसा रहता है? आपका दिनचर्या कैसे रहती है सुबह से रात तक की? जी। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ मैं। उठने के बाद अपना थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। एक्सरसाइज सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ थोड़ा टाइम के लिए, तो उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ, बाहर वॉकिंग रनिंग करती हूँ। तो एक ही दिन में सब नहीं करती हूँ, ऐसा चेंज, अल्टरनेट, हाँ, जी, चेंज कर करके करती हूँ। तो हाँ, फिर बाद में मेडिसिन में अपना ब्रेकफास्ट होता है, हाँ, उसके बाद कंटिन्यू सेम टाइम पे हमें दवाई लेना है। हाँ, हम ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, हाँ, तो वो दवाई का जो टाइम है फिक्स टाइम पे दवाई लेती हूँ। हाँ, दवाई लेने के बाद अपने घर के सब जो काम है हाँ, तो वो करती हूँ। हाँ, तो बाकी और भी मेरे काम है, मैंने एनजीओ वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, अच्छा, तो उनके इसमें मैं सोशल जाती हूँ, एक्टिविटीज़ में, जैसे सोशल वर्कर भी हूँ, जी, तो वहाँ एक पोस्ट भी है मेरा, हाँ, तो वहाँ जाके भी काम करते हैं। अच्छा, तो बस फिर ऐसे ही अपने आप को बिज़ी रखते हैं हाँ, और साथ में एंजॉय भी करते हैं। हाँ, तो मेन बात ये है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, कभी भी नेगेटिविटी की कोई बात आती है, हाँ, हमें हर्ट होता है, हमें तकलीफ़ होती है, हाँ, लेकिन हमें वो बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हाँ, वो जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान हटा के हमें अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। जी, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जी, करने जी, के लिए, जी, जीने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमें कम मिला है, हमारी बॉडी में कुछ कमी आ गई है। हाँ, जितना है, अगर मुझे 50% है तो मुझे उसको 100% जान के उसका फ़ायदा लेना है। जी, जी, तो इस हिसाब से बस मैं चलती हाँ। हूँ। जी। जी दोस्तों, हमारे पास जो है उस चीज़ को उस चीज़ की अहमियत समझिए, उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं और उसका भरपूर कैसे आनंद ले सकते हैं। ये एक चीज़ हमें सुखविंदर जी से सीखने को मिल सकती है। अभी 10 साल की आपका जो ये सफ़र है किडनी ट्रांसप्लांट का, तो उसका सार आप क्या बताओगे? जो व्यूअर्स है जो किडनी ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे और क्या टिप्स देना चाहोगे? वैसे तो आपने बताया कि व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन उसके अलावा और क्या आप संदेश देना चाहोगे? एक डाइट की बात मैं अभी बताती हूँ हाँ, कि जो हमें ऐसा नहीं है कि हमें कम खाना है या ज़्यादा खाना है, हमें अपनी रिपोर्ट्स देखते रहना है हमेशा। तो उसमें देखना है कि पोटाशियम कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। हुँ, तो मेरा पोटाशियम जैसे कम होता है तो उसके लिए मुझे पोटाशियम डाइट है वो मैं लेती हूँ। हुँ, मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से पूछना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो हमें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप ही खुद ही हैंडल करना होता है। जी, अगर कुछ बढ़ गया है तो वो चीज़ें हमें छोड़ देनी है। ऐसा नहीं है कि हम मेडिसिन खाते जा रहे हैं और साथ में हम सब कुछ खा रहे हैं, घी है, तेल है, या कुछ खाना मना नहीं है कोई भी चीज़, सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन जो अपना रिपोर्ट्स वगैरह है उसको थोड़ा प्लीज़ स्टडी कीजिए, देखिए हमें क्या चीज़ बढ़ी हुई है, क्या कम है, वो क्यों हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें मायने रखती है, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। जी, जी, जी। बिल्कुल। डॉक्टर तो हमारे लिए दिन रात मतलब हमारे लिए ही काम करते हैं, लेकिन हमारी भी दोस्तों ज़िम्मेदारी है कि हमने अपने सारे रिपोर्ट्स और अपनी हेल्थ को समझते हुए हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों का एक लेखा जोखा हमारे सामने होना चाहिए, और हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स की एक लिस्ट जो है हमारे सामने होनी चाहिए, और उस उस पर ही, उस रास्ते पर ही हमने चलना चाहिए, ताकि सुखविंदर जी ने जैसे 10 साल अपनी किडनी ट्रांसप्लांट की आज कंप्लीट किए, वैसे ही वो और भी आने वाले 20 साल, 30 साल, 40-50 साल कंप्लीट करें, और
इसी तरह वो व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपने जीवन का भरपूर आनंद लेती रहे। यही आज हमारी ओर से शुभकामनाएँ।